नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानल साहित्यिक कोपिलामा यहाँलाई स्वागत छ। प्रणाम, मैं पार्वती साव आपके सम्मुख लघु कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है सावन की झड़ी। लघु कथाकार हैं कांता राय। कथा का आरंभ कुछ इस प्रकार है। भाभी, निबंध लिखवा दो। चीनू ने उसका ध्यान खींचा। किस विषय पर? चीनू की स्कूल डायरी उठा, फिर से नज़र बारामदे की ओर लग गई। जब से सुषमा बारामदे में खड़ी हुई है और उधर वो गुजराती लड़का, उसका ध्यान वहीं है। कितनी बार मना कर चुकी थी इसे, लेकिन बाऊजी नजीराबाद वाले से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और ये है कि इस गुजराती में अटकी है। ननद के चेहरे पर छाई मायूसी उसे बार बार हिमाकत करने को उकसा जाती थी, इसलिए कल रात आखिरी बार फिर से हिम्मत करी थी। बाऊजी, वो पड़ोसी में गुजराती है ना? हाँ, सो अपनी सुषमा को पसंद करता है। उसकी नौकरी भी वेयर हाउस में है। वो शक्ल देखी है उसकी? काला कलूटा जानवर है पूरा का पूरा, ऊपर से दूसरी जात। बाऊजी की आवाज़ इतनी सर्द, उसकी हड्डियों तक में सिहरन उठी थी। पति ने उसकी ओर खा जाने वाली नज़रों से देखा था। चीनू ने हाथ से डायरी छीन ली। वह लौटी, आंचल खींच फिर से पूछा, बताओ ना, जानवरों की क्रियाकलापों पर क्या लिखूं? सुषमा और चीनू के लिए वह भाभी कम माँ अधिक थी। भाभी, मोर क्यों नाचते हैं? चीनू ने इस बार सबसे सरल प्रश्न पूछा था। वैसे चीनू के प्रश्नों के जवाब उसे ढूंढ ढूंढ कर तलाशने होते हैं। आजकल के बच्चे कंप्यूटर से भी तेज, और चीनू उन सब में भी अव्वल। मोरनी को रिझाने के लिए ही मोर नाचता है, उसने स्नेह से कहा। और जुगनू क्यों चमकता है? अपने साथी को आकर्षित करने के लिए। सुनते ही क्षण भर को वह चुप हो गया। आप हमारे भैया की साथी हो? हाँ, उसकी ओर आंखें तरेरते हुई बोली। भैया ने आपको कल रात मारा क्यों? चीनू, वह एकदम से सकपका गई। क्योंकि मैं उन पर ध्यान नहीं देती, भर्राए स्वर में धीरे से कहा। तो उनको भी आपको रिझाने के लिए जुगनू की तरह चमकना चाहिए, मोर की तरह नाचना चाहिए था ना? धत, वे क्या रिझाएंगे? जानवर थोड़ी ना है। भैया जानवर नहीं है, लेकिन गुजराती तो जानवर है ना, इसलिए तो सुषमा जीजी को रिझाता रहता है, कहकर चीनू जोर जोर से हंसता रहा, लेकिन वह सुनकर सुन पड़ गई। ये क्या उटपटांग बातें कर रहा है तू? भाभी, मैं खुद ही निबंध लिख लूँगा, बस सुषमा जीजी को उसका मोर दिला दो, फिर वो कभी आपकी तरह छुप छुप कर नहीं रोएगी। कहते हुए चीनू की नज़र भी बरामदे में जाकर टिक गई। लघु कथाकार का परिचय। कांता राय वर्तमान में हिंदी लघु कथा के क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय लघु कथाकार हैं। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। हाल में भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत में रहकर लघु कथा संबंधित संस्था का संचालन, लघु कथा वृत्त मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं ऑनलाइन पत्रिका का संचालन कर रहे हैं। इनका लेखन भारत के अलावा विदेश में भी प्रसिद्ध हो चुके हैं। इनके लघु कथाओं को विभिन्न स्वदेशी एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। हिंदी लघु कथा के प्रवर्धन एवं विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको बहुत से सम्मान एवं पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। कांता राय लघु कथा संबंधित गोष्ठी को आयोजना के साथ विभिन्न लघु कथा लेखकों को सम्मानित कराने में भी जुटे रहते हैं। धन्यवाद।